हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपके साथ डिस्कस कर उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता क्या होती है, किन मैटर्स में मामले डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वो मुझे पढ़ेंगे। इसका प्रावधान दे रखा है, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आएगी। चलिए शुरू करता हूँ। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लॉ से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस की वीडियोस डाल रखी हैं और नोट्स डाल रखे हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं। मैंने आपको बता रखा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ओनली अपीलेट कोर्ट है, अपीलें सुनते हैं या रिट सुनते हैं। लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट तक सारे मैटर चलते हैं। इसमें ऊपर वाली कोर्ट हाई कोर्ट है या फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट है, ये सिर्फ अपील मामले सुनते हैं। ठीक, तो आज हम देखेंगे कौन से मैटर ऐसे हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए क भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या ख एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच। क्या कहना चाह रहे हैं, एक तरफ भारत सरकार हो, यूनियन ऑफ इंडिया हो, दूसरी तरफ कोई स्टेट हो, ये मैटर कहाँ चलेंगे? सुप्रीम कोर्ट में। या दो राज्य हैं, उत्तराखंड वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, दो राज्यों के बीच में झगड़ा कहाँ चलेंगे? सुप्रीम कोर्ट में। तीन राज्य हैं, तीन राज्य वर्सेस कोई एक राज्य, तो ये मैटर कहाँ चलेंगे? सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे। ठीक है, चलिए। ग दो या अधिक राज्यों के बीच, दो या अधिक राज्यों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा है तो कहाँ चलेगा? सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। किसी विवाद में यदि और जहां तक उस विवाद में विधि का या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न अंतर्वलित है, यानी कि उस विवाद में लॉ का या फैक्ट का कोई ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो और वहां तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता होगी। इन मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट को आरंभिक अधिकारिता होगी। ठीक है, नहीं कौन से क्वेश्चन? विधि का तथ्य का कोई प्रश्न आता है, एक राज्य के बीच में झगड़ा, दूसरे राज्य के बीच में झगड़ा, तो आप कहाँ चलेगा? सुप्रीम कोर्ट में। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस केंद्र सरकार वर्सेस स्टेट, कहाँ चलेगा? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 262 निकालिए। आर्टिकल 262 इसके साथ मिला के पढ़ना है, अपवाद है इसका। आर्टिकल 131 का, जब दो नदियों के बीच में झगड़ा है, एक नदी बह रही है कावेरी नदी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में बहती है। ठीक है, अब कावेरी नदी के लिए कर्नाटक कहता है इसका 40% पानी मैं लूंगा, तमिलनाडु कहता है 20% मैं लूंगा। ठीक है, कर्नाटक कहता है 30% मेरे यहाँ से निकलते, मुझे मिलना चाहिए पानी। अब इन राज्यों के बीच में झगड़ा है नदी को लेकर, तो कहाँ चलना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में चलना चाहिए। ठीक है, इसीलिए आर्टिकल 262 बना है। जब दो नदियों के बीच में झगड़ा होगा तो ये मैटर कहाँ चलेगा? इसके लिए ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे, अभिकरण बनाए जाएंगे। इसलिए मैंने बोला 131 का अपवाद है आर्टिकल 262। अब पढ़िए, ध्यान समझ में आ गया ना क्यों पढ़ा रहा हूं मैं? आर्टिकल 262 अंतरराज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय संसद विधि द्वारा किसी अंतरराज्यिक नदी या नदी दून के या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्याय निर्णय के लिए उपबंध कर सकेगी। कौन उपबंध करेगी? संसद उपबंध करेगी। चलिए। सेकंड, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी कि उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय खंड फर्स्ट में निर्दिष्ट किसी विवाद या परिवाद के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा। देखिए, उच्चतम न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा तो क्या करेगा? संसद क्या करेगी? ट्रिब्यूनल बनाएगी, अभिकरण बनाएगी। अभिकरण इस फैसले को डिसाइड करेंगे कि पानी कावेरी नदी का कौन कितना स्टेट लेगा। ठीक है, हमारा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच में गंगा नदी बह रही है। ठीक है, इसकी जो बिजली परियोजना है, इसकी बिजली परियोजना का इस्तेमाल कौन करता है? अब इसमें हमारी निकलती है नदियां यहाँ से। ठीक, अलग अलग स्टेट्स करते हैं, हिमाचल भी करता है, पंजाब भी करता है, उत्तर प्रदेश भी करता है। हम भी ग्रेचुटी के तौर पर हमें मिलती है, सब्सिडी के तौर पर हमें ये बिजली मिलती है। नदियों के बीच में कोई झगड़ा है तो कहाँ जाएगा? ट्रिब्यूनल के पास। कौन ट्रिब्यूनल बनाएगी? संसद ट्रिब्यूनल बनाएगी। 133 उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। क्या होगी? भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। अब 133 अलग से बना है सिविल केसेस को लेकर। ठीक है, क्या कह रहे हैं? भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि
यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 क के अधीन प्रमाणित कर देता है कि देखिए यहाँ सर्टिफिकेट आवश्यक है, प्रमाणित कर देता है कि ए पॉइंट क उस मामले में विधि का व्यापक महत्व का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है। व्यापक महत्व का, जनरल इंपॉर्टेंस का, विधि का सारवान प्रश्न इंक्लूड है, तभी वो सर्टिफिकेट देगा। और ख उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय आवश्यक है। और हाई कोर्ट की राय है इस प्रश्न का विनिश्चय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाना चाहिए, तभी वो सर्टिफिकेट देता है, तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, कौन से मैटर की बात कर रहे हैं? 133 सिविल की बात। 134 दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। 134 अलग से बना है क्रिमिनल केसेस को लेकर। ठीक है, जब हाई कोर्ट में क्रिमिनल केस कोई फाइनल हो जाता है तो मैं सुप्रीम कोर्ट कैसे जाऊंगा? जी भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की दांडिक कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। क्रिमिनल केस की कोई अपील जो हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया उसकी अपील कहां पर होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी। यदि क उस उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति की दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया है और उसको मृत्यु दंडादेश दिया है। सेशन कोर्ट ने किसी व्यक्ति को बाइज्जत बरी किया और हाई कोर्ट ने उसकी बाइज्जत बरी को उलट दिया और उसे मृत्यु दंड दे दिया, तब उसकी अपील में वो डायरेक्ट जा सकता है बिना किसी प्रमाण पत्र के सुप्रीम कोर्ट। सेशन कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया था, हाई कोर्ट ने देखिए मुझे सजा सुना दी और मृत्यु दंड दे दिया, तो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है ना? चलिए, ख उस उच्च न्यायालय ने अपने प्राधिकार के अधीनस्थ किसी न्यायालय से किसी मामले को विचारण के लिए अपने पास मंगा लिया है। बस अपने सबॉर्डिनेट किसी कोर्ट से हाई कोर्ट ने किसी मैटर को अपने पास मंगा लिया है और ऐसे विचारण में अभियुक्त व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराया है और उसको मृत्यु दंडादेश दिया गया है। सेशन कोर्ट से कोई मैटर अपने पास मंगा लिया किसी हाई कोर्ट ने और उससे फिर मृत्यु दंड दे दिया उस व्यक्ति को, तो व्यक्ति डायरेक्ट जा सकता है तो वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 का के अधीन प्रमाणित कर देता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने योग्य है। हाई कोर्ट कह सकता है सर ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट की डिसाइड किया जाएगा, मैं नहीं कर सकता। ठीक, तभी वो जा सकता है, प्रमाण पत्र दे रहा है, पार्टी जा सकती है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। ये तीन आधार हैं, तीनों। 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। यह है SLP, स्पेशल लीव पिटीशन। जिन मामलों में अपील का अधिकार नहीं होता उसमें अपील मांगी जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है सुप्रीम कोर्ट, सर मुझे इस मैटर में अपील का राइट नहीं है, मुझे अपील करने की इजाजत दे दी जाए। जहां हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति को 3 महीने का दंड सुनाया हो और 1000 रुपए का जुर्माना लगाया हो तो उसकी कोई अपील नहीं होगी, तब मैं कहाँ जाऊंगा? मैं रुड़की का MLA या मैं MP, तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे 3 महीने की सजा सुना दी और कह रहा है अपील का अधिकार नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? रिक्वेस्ट करूंगा सुप्रीम कोर्ट से, सर मुझे इस मैटर में अपील करने की इजाजत दे दी जाए SLP के माध्यम से। ठीक है, मैं साहब आगे देखिए, सेशन कोर्ट ने किसी व्यक्ति को 3 महीने का दंड और 200 रुपए जुर्माना लगाया है, उसकी अपील नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैं कहा जाऊंगा? रिक्वेस्ट करूंगा सुप्रीम कोर्ट से, आर्टिकल 136 में। आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और जो मेरा चैनल प्ले स्टोर पर है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे फायदा उठाइएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।